प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के इस सेशन में हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो कि जीएसटी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली आइकन पर जाते हैं। सबसे पहले हमारी टैली को ओपन कर लेते हैं। अगर फर्स्ट टाइम टैली स्टार्ट कर रहे हैं तो सेम वही तरीका जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है। वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाके सिल्वर एडिशन पे आप क्लिक कर देंगे तो अंदर चले जाएंगे। क्योंकि नया क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम नया कंपनी क्रिएट करेंगे। पहले वाली कंपनी को सेट करते हुए क्रिएट कंपनी पर चलते हैं। क्रिएट कंपनी पर अंदर जाएंगे, रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर, जैसे मैं अभी आपको 4th करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 और एड्रेस डालते हुए, स्टेट डालते हुए, अदर डिटेल जो भी क्वेश्चन में अवेलेबल हो उनको आप डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर जहाँ से स्टार्ट करने को कहा जाए, अगर नहीं हो तो नहीं कहा गया हो तो 1 अप्रैल 2023 को लेते हुए आप इन एंट्रीज को पास कर सकते हैं और अपनी कंपनी को आप क्रिएट कर लें। रोल नंबर्स और क्वेश्चन नंबर 4 से मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। देन मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड था जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड है। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 इससे जस्ट पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपके सामने है स्क्रीन पे, जिसमें क्रिएट अ कंपनी इन टैली, मेक जर्नल एंट्रीज एंड वर्कआउट CGST, SGST, IGST पेबल। गुड्स परचेज क्रेडिट पर किए गए हैं जिसकी डिटेल आपके पास में है। ये है लगभग 8-10 व्यक्तियों से परचेज किया गया है। अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट दे रखा है। CGST, SGST, IGST का अमाउंट आपको दिया गया है और बिलिंग अमाउंट आपको दे रखा है। सिमिलर वे में गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट भी आपको दिया गया है। अगेन लगभग 7-8 पर्सन का डेटा आपको दिया गया है। अमाउंट देके CGST, SGST जो चार्ज किया गया है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको दी गई है। तो चलिए इसको अब हम हमारे टैली के अंदर डाल के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्वेश्चंस की PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा परचेज का है मैं आपके सामने ओपन करता हूं। पहला ट्रांजैक्शन है हमारा अमर से 6000 का गुड्स अपन ने परचेज किया है। 540 CGST, SGST चार्ज करना है। कंपनी हमने क्रिएट कर ली थी। टैली में चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं और उससे पहले इन्वेंटरी के फीचर्स यहाँ पे बंद कर देते हैं हम लोग। तो फीचर्स में जाएं, अकाउंटिंग फीचर्स में जाएं और अकाउंट्स ओनली को बंद कर दें। वहाँ पे नो था, उसको यस कर दें ताकि इन्वेंटरी के कंसेप्ट बंद हो जाए। कंट्रोल A से सेव कर दें, एस्केप करके बाहर आ जाएं। केवल अकाउंटिंग वाउचर में जाना है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। पहले हमें सारी परचेज की एंट्रीज डालनी है तो F9 परचेज की एंट्री स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 डाल देते हैं रेफरेंस नंबर। पार्टी नेम में सबसे पहले अमर से हम ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो अमर का नाम क्रिएट करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर में हमें इसे डालना है। बिल बाय बिल में आप अभी एजुकेशन मोड में है इसलिए आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, चलेगा। और इसको आप एक्सेप्ट करवा दें एंटर करते हुए। पर्टिकुलर में हमें परचेज कर रहे हैं तो परचेज का अकाउंट ओपन करना है। नया क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो वही अल्टर C का बटन दबाकर परचेज पर चलते हैं। लेजर क्रिएशन करेंगे परचेज अकाउंट का।
अंडर ग्रुप परचेज का ही रह जाएगा। POR परचेज टाइप करेंगे तो परचेज अकाउंट लिस्ट आउट हो जाएगा और आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा दें। 6000 का टोटल परचेज था जिस पे हमें GST चार्ज करना है। तो 6000 टाइप होने के बाद में जहां अकाउंट का अमाउंट आता है, अकाउंट में लाकर, सॉरी अकाउंट का ऑप्शन जहाँ नज़र आता है वहाँ पे लाकर कर्सर को हम ऑल्टर C का बटन दबाएंगे और CGST इनपुट अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में केवल 9% दे रखा है, आपको हो सकता है 9, 6, 0, 12, 28, 40% की रेट से आपको दिया गया हो। आपको उसको ओपन करने होंगे अलग अलग अकाउंट। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसका ग्रुप रहेगा CGST का, और अदर्स टाइप ऑफ ड्यूटी अदर्स सेलेक्ट कर लें। रेट जो है क्वेश्चन में सेम है, 9% हम ले लेते हैं। ऑन टोटल सेल्स अमाउंट आ जाएगा। राउंडिंग को आप चाहें तो नॉट एप्लीकेबल कर दें और इसको एक्सेप्ट करवा दें। तो देखिए 9% से इसने 540 रुपीज़ अपने आप कैलकुलेट कर दिया है। तो जब नेक्स्ट एंट्रीज हम करेंगे तब हमारे लिए आसानी रहेगी। सिमिलर वे में हमें SGST अकाउंट भी ओपन करना है। SGST अकाउंट को ओपन करते हैं। CGST इनपुट अकाउंट 9%। अगेन इसका ग्रुप भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखें, परसेंटेज 9 दे दें और ऑन टोटल सेल्स अमाउंट कर दें। राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल करते हैं आप इसको एक्सेप्ट करवा दें। अगेन 9% टोटल सेल्स 6000 पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा और इस तरह से हमारी परचेज की पहली एंट्री कंप्लीट हो गई 7080 रुपीज से। सेम एंट्रीज हमें बाकी के ट्रांजेक्शन के लिए भी करनी है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है देव के साथ में 16000 से और 9% हमें कैलकुलेशन करना है। इनवॉइस नंबर में 2 डाल देता हूं यहाँ पे और पार्टी नेम हमें देव क्रिएट करना होगा। क्रेडिटर की लिस्ट में चला जाएगा। करवा देते हैं कंट्रोल A करके। यहाँ पे हम परचेज ले लेते हैं। 16000 रुपीज़ का इनसे परचेज है और उस पर CGST मुझे चार्ज करना है 9% से। SGST मुझे चार्ज करना है 9% से। तो मैं लेजर में से सेलेक्शन ले लूँगा CGST SGST का और 9% से सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर देगा। तो फिर ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है मोहन से IGST का परचेज है। मीन्स आउटसाइड स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हम इसे कहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रांजेक्शन होता है तो वहाँ पे IGST लगा करता है और एक ही राज्य के भीतर जब ट्रांजेक्शन होता है तो CGST SGST चार्ज किया जाता है। तो चलिए मोहन से IGST परचेज करते हैं। जैसे पहले हम CGST से परचेज कर रहे थे। टैली में चलते हैं, तीसरे ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। मोहन का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सभी क्रेडिटर में ही रहेगा ये ग्रुप इनका, करवा देते हैं। परचेज ले लेते हैं, 13000 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगा और क्योंकि IGST नया अकाउंट है तो IGST अकाउंट क्रिएट करते हैं। IGST इनपुट 9% से कैलकुलेट हो जाएगा और ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसका ग्रुप रखना है हमारे को। अदर्स लेते हुए परसेंटेज 18% हम सेट करेंगे। तो सॉरी, जो इनपुट का अकाउंट है उस पर भी हमें 18% रखना होगा, 9% नहीं। मैं 18% अकाउंट का नाम कर देता हूँ और मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। 18% से इसने कैलकुलेट कर दिया 2340। मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो हमारी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट IGST इनपुट 18% अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देता हूँ। नेक्स्ट प्रणय के साथ में हमारी एंट्री है 24000 से 2160 CGST SGST हमें लगाना है। 4th नंबर ट्रांजेक्शन, पार्टी नेम हम प्रणय ले लेते हैं, क्रिएट करेंगे।
अकाउंट को हम एक्सेप्ट करवा देते हैं और परचेज हम ले लेंगे। इनसे हमने परचेज की है 24,000 रुपीज़ की और CGST हम चार्ज करेंगे 9% से। SGST का अकाउंट आप ले लेंगे इनपुट का 9% से। 2160 सॉफ्टवेयर ने अपने आप कैलकुलेट कर दिया है और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा राकेश के साथ में है 10,900 से। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हम डालने जा रहे हैं। ऑल्टर सी करते हुए राकेश अकाउंट ओपन करेंगे, सैलरी क्रेडिटर की लिस्ट में जाएगा और इस लेजर क्रिएट को हम एक्सेप्ट करवा देते हैं और इसके बाद परचेज सेलेक्ट करेंगे। परचेज 10,000 रुपीज़ की हुई है 10,000 और CGST हम पहले ले लेते हैं 9% से। SGST इनपुट ले लेते हैं 9% से। हमारी एंट्री हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट 9% अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट 9% अकाउंट डेबिट टू राकेश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ईशा के साथ है। IGST चार्ज करना है 8,600 रुपीज़ पर। परचेज की एंट्री है ये भी। 6 ट्रांजेक्शन, पार्टी नेम ईशा एंड सैलरी क्रेडिटर में रखेंगे इसको भी और इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं एंटर करते हुए। और परचेज हम ले लेते हैं। परचेज इनसे किया है 8,600 रुपीज़ का मटेरियल। IGST 18% चार्ज करना है 18%। जैसे ही IGST इनपुट आप लेंगे 1548 इन्होंने खुद ही कैलकुलेट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने, एंटर हो जाएगा। एक्सेप्ट करवा दें। लास्ट एंट्री जो परचेज की है वो है विकास से 8,000 रुपये का परचेज करना है। तो चलिए इस विकास जी वाली एंट्री भी कंप्लीट कर देते हैं। 7 पार्टी नेम में विकास ले लेते हैं। सैलरी क्रेडिटर इसका ग्रुप हो जाएगा और एंटर करते हुए अब इन एंट्री को एक्सेप्ट करवाते हैं। परचेज 8,000, CGST SGST का चार्ज करना है इनसे, तो CGST 9% और SGST 9%। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 9%, 0%, 5% के केस में 2.5% CGST SGST बनेगा। 14% GST रेट एप्लीकेबल होती है। तो इस तरह से हमें हो सकता है इनपुट का अलग अलग परसेंटेज के साथ में आपको ये अकाउंट ओपन करना पड़े। एक ही क्वेश्चन में 5% वाला GST रेट वाला हो सकता है, क्वेश्चन में 12% हो सकता है, 18% हो सकता है, 28% हो सकता है। तो एग्जाम्पल को देखते हुए आपको इनपुट के परसेंटेज वाइज अलग अलग आपको अकाउंट खोलने हैं। ये नहीं कि CGST इनपुट केवल एक अकाउंट आप ओपन कर लें। एक अकाउंट ओपन करेंगे तो रेट वाइज अगर आपसे कहीं डिस्क्रिप्शन डिटेल मांग ली तो वहां आप स्क्रीनशॉट नहीं दे पाएंगे। तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। परचेज की एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे सेल्स की एंट्रीज। गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट आपके सामने लिस्ट आउट है। सबसे पहला बहुत के साथ में ट्रांजेक्शन है। 16,000 का गुड्स सेल किया है। 1440 CGST SGST लगाया गया है। तो पहला ट्रांजेक्शन हमारा सेल्स का है, तो हम सेल्स में चलते हैं। पहले तो F8 करके और रेफरेंस नंबर 1 डाल देते हैं। पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत का है और सन्ड्री डेटर ग्रुप हमें रखना है। सन्ड्री डेटर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी नेम बहुत रख दिया और अंडर मैंने सन्ड्री डेटर्स ले लिया। मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। कंट्रोल A, मतलब बहुत सारे अगर आपको एंटर करने पड़ रहे हैं तो उसकी जगह कंट्रोल A यूज़ करें, वो डायरेक्ट स्क्रीन पे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे बहुत सारे एंटर करने हो रहे हैं, तो सीधे मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो ये सीधे सेव हो जाएगा। डायरेक्टली हम लोग सेव कर पाएंगे। इनको सेल करना है बहुत को हमें, तो ऑल्टर C करते हुए मैं सेल्स अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जिसका ग्रुप मैं सेल्स अकाउंट रखूँगा। अमाउंट सेल का था 16,000, जिसमें मुझे CGST SGST लगाना है। CGST अब क्योंकि सेल्स पे लगा रहा हूं तो मुझे आउटपुट का नया अकाउंट ओपन करना होगा, तो मैं CGST आउटपुट 9% की रेट से क्रिएट करूंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मेरा ग्रुप रहेगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जैसे ही लेता हूं ये मेरे से परसेंटेज पूछेगा, मैं 9% सेट कर देता हूं। ऑन टोटल सेल्स में करूंगा, नॉट एप्लीकेबल।
इसको एक्सेप्ट मैंने करवा दिया। 9% से इसने देखिए 1440 अपने आप कैलकुलेट कर दिया है। सिमिलरली वापस अकाउंट के पर कर्सर लाकर मैं ऑल्टर सी का बटन दबाता हूं और SGST आउटपुट 9% से कैलकुलेट करता हूं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस और 9% में इसकी रेट सेट करता हूं ऑन टोटल सेल्स पर और इसको मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं। तो अगेन 9% कैलकुलेट कर दिया 1440 और ये एंट्री मेरा कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि इसे हम वाउचर के रूप में, बिल के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सेल्स की जो एंट्रीज हैं बिल वाइज बना करती हैं। जैसे आप राइट पैनल में देखें तो एज वाउचर भी आपको नजर आ रहा है। मैं इसको एक बार एक्सेप्ट करवाता हूँ। देखें, इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया और मैं उसी एंट्री को, फर्स्ट एंट्री को आपके सामने वापस ओपन करता हूँ एक बार। पेज अप पेज डाउन अगर मैं करता हूँ तो पुरानी वाली एंट्री मेरे सामने ओपन हो जाएगी। मैंने पेज अप करके पुरानी वाली एंट्री जो जस्ट अभी डाली थी उसको ओपन कर दिया। देखिए ये एज वाउचर लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाउचर के रूप में मेरे सामने आ गई। और मैं जब इसका प्रिंट लेने जाऊंगा, ये प्रिंट का बटन है, सॉरी एज इनवॉइस रखें, और प्रिंट में जब लेने जाऊंगा तो कुछ ऐसा प्रिंट आपके सामने होगा। क्योंकि मैं आपको जो प्रिंट इसने किया है वो स्क्रीनशॉट में आप लोगों को लास्ट में दिखा दूंगा। पूरा बिल वाइज ये बनाता है। तो चलते हैं अगली एंट्री पे और इसका बिल कैसा बने होगा वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं एक बार। देखिए फर्स्ट जो हमने एंट्री पास कर रखी है बहुत को सेल्स करने की, इसका बिल अगर हम टैली से प्रिंट निकालते हैं एज वाउचर तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, जो मैंने व्हाट्सएप फोटो खींच के व्हाट्सएप के थ्रू इस कंप्यूटर पे शिफ्ट किया है। ये आप देख सकते हैं इनवॉइस के रूप में, मतलब बिल जो जनरेट करता है। बिल एक मैन्युअली हमें बनाना होता है, 2-3 कॉपीज हमें बनानी होती है। उसकी जगह सीधे टेली 9 के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है टेली 9 के अपर वर्जन में कि आप बिल का सीधे प्रिंटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ कंपनी का नाम आ गया, तो ये तो जस्ट हमने कंपनी के नाम में रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर 4 टाइप किया था। बाकी एड्रेस और कंप्लीट अगर टाइप करें तो बिल आपको पूरा यहाँ नजर आएगा। इनवॉइस नंबर हमने अभी 1 डाला था तो 1 शो हो गया, और अदर डिटेल जो हम यहाँ अगर जरूरत है तो हम डाल सकते हैं। बायर का नाम आ गया, उसका GST नंबर आ सकता है, उसका कंपनी का एड्रेस आ सकता है। आप देखें पर्टिकुलर क्वांटिटी रेट पर में पूरा सेल्स का फिगर आ गया है। CGST आउटपुट, SGST आउटपुट पूरा चार्ज होने के बाद टोटल बिलिंग का अमाउंट आ गया है, और नीचे ऑथराइज्ड सिग्नेचरी करके पूरा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है इस बिल का प्रिंट लेके और सामने वाले को दिया जा सकता है। कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम टेली जनरेट करने का आपका ऑप्शन देता है। अब चलते हैं वापस अपन क्वेश्चन पे। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास में है वो है नाराज का 15,000 से 2,700 का हमें IGST सेल दिखाना है। रेफरेंस नंबर मैं 2 डाल देता हूँ। इनका अकाउंट मुझे ओपन करना होगा। मैंने अकाउंट ले लिया पर्सन का, सन्ड्री डेटर का मुझे सिलेक्शन करना होगा ग्रुप के लिए, और मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ अकाउंट को। ये देखिए यहाँ पे डिलीवरी नोट एंड डिस्पैच नंबर वगैरह सारे हैं। अगर यहाँ डाले जाएं एक एक करके एज पर कंपनी डिटेल, तो ये सारी डिटेल प्रिंट उसमें बिल में प्रिंट हो जाएगी। मैं सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ और अमाउंट ऑफ सेल्स है मेरा 15,000। अब मुझे IGST चार्ज करना है जिसका अकाउंट मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है, तो मैं IGST अकाउंट आउटपुट का 18% से ओपन करता हूँ। ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखूंगा, अदर्स रेट डिसाइड कर देता हूँ 18% ऑन टोटल सेल्स, और इसको मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ। तो देखिए 15,000 पे 2,700 इसने ले लिया। मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एकता को हमने 15,600 रुपये का माल बेचा है। CGST SGST हमें चार्ज करना है, तो चलिए चलते हैं। बिल नंबर 3 एकता का नया अकाउंट ओपन करना होगा।
सन्ड्री डेटर की लिस्ट में जाएगा। इस अकाउंट को हम एक्सेप्ट करवा देते हैं और सेल्स हम लेते हैं 15,600 से। CGST आउटपुट 9%, इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और SGST आउटपुट आपको लेना है 9%। जब आप सेल्स की एंट्रीज कर रहे हैं तो आपको आउटपुट सेलेक्ट करना है। तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है वो है दया से 24,800 2232, उस पर CGST SGST लगेगा। तो चलिए चलते हैं। फोर्थ बिल हमारा है पार्टी नेम दया, अकाउंट नया क्रिएट करना होगा, सन्ड्री डेटर्स, इसको हम एक्सेप्ट करवा देते हैं। सेल्स हम ले लेते हैं और इनको सेल है 24,800 से। CGST आउटपुट हम लेंगे 9%, SGST आउटपुट हम लेंगे 9% से। 2232 अमाउंट था, एक्सेप्ट करवा देते हैं इस एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री हमारी है बबीता के नाम से 6,800 और IGST हमें चार्ज करना है 18% से। बिल नंबर 5, पार्टी नेम बबीता, जनरेटर में जाना है, एक्सेप्ट करवा देते हैं इस अकाउंट को। सेल्स 26,800, IGST चार्ज करना है तो IGST पे चलते हैं। IGST आउटपुट 18% से ले लेते हैं 4824। अब लास्ट के दो ट्रांजेक्शन और डाल देते हैं जल्दी से। माया को सेल करना है 18,800 से, CGST चार्ज करना है। एंट्री नंबर 6, माया का नया अकाउंट क्रिएट कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स में, एक्सेप्ट करवा देते हैं इसको। सेल्स 18,800 और CGST चार्ज करना है, आउटपुट 9%, SGST चार्ज करना है, आउटपुट 9%, एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड लास्ट जय 9,600 से हमें सेल करना है। सेवंथ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इस एग्जाम्पल का। ऑल्टर सी करके मैं नया अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में ही डालना है, एक्सेप्ट करवा देता हूँ मैं इसको कंट्रोल A से। और सेल्स अकाउंट में लेंगे 9,600, CGST आउटपुट 9%, SGST आउटपुट 9%, और इस एंट्री को भी आप एक्सेप्ट करवा दें। तो एग्जाम में अगेन आपसे परचेज की एक दो एंट्रीज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा जा सकता है, सेल का स्क्रीनशॉट लेने को कहा जा सकता है, CGST SGST का जो बैलेंस है उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा जा सकता है। तो जिस जिसका लेने को कहा जाए उस एंट्री को आपको ओपन करना होगा। एक बार हम हमारे CGST SGST IGST का पेबल अमाउंट जो है हम उसको पहले देख लेते हैं। तो एस्केप करते हैं, एस्केप करके चलते हैं या तो बैलेंस शीट में या डिस्प्ले में। बैलेंस शीट में आप करंट लायबिलिटी के अंदर जाएं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको नजर आएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप देखें CGST इनपुट का 9% का टोटल आपको नजर आ रहा है 5760। सॉरी, CGST आउटपुट आपको नजर आ रहा है 9% से 7632। IGST इनपुट का अमाउंट है 3888, IGST आउटपुट का अमाउंट है 7524, SGST इनपुट 5760 और SGST आउटपुट 7632। यहाँ आपको GST इनपुट आउटपुट का आपस में एडजस्ट करने का रूल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो उस रूल को फॉलो करते हुए आपको यहाँ एंट्रीज पास करनी होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन में जो मैं आपको एग्जांपल वाइज बता रहा हूँ, इसमें तीनों में ही आउटपुट का अमाउंट ऑफ टैक्स ज़्यादा है, इनपुट का अमाउंट ऑफ टैक्स कम है। जब हम आपस में इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस अमाउंट हमें गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। इसका जर्नल एंट्री हमें क्या पास करना है, तो चलते हैं एक बार वापस जर्नल एंट्री की तरफ। अकाउंटिंग वाउचर्स,
क्वार्टरली जब टैक्स का पेमेंट करना होगा, क्वार्टरली या मंथली, आपको CGST आउट और दोनों को एडजस्ट करना है। F7 प्रेस करेंगे, जर्नल की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले आप लीजिए IGST से चालू करिए। IGST आउटपुट 7524 का है। इसे सेट ऑफ करेगा IGST इनपुट, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे कहा जाता है। और IGST इनपुट का जो अमाउंट हमारे पास था वो 5760 था। सॉरी, 5760 नहीं था मेरे ख्याल से। एक बार हमें वापस डिस्प्ले पे जाना होगा। बैलेंस शीट में चलते हैं। करंट लायबिलिटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इस अमाउंट को हमें नोट डाउन करना रहेगा ताकि आगे जब एंट्री करें तो एंट्री में हमें दिक्कत नहीं आए। CGST इनपुट का अमाउंट जो हमारा है 5760 है। IGST का इनपुट अमाउंट है 3888 और SGST का इनपुट अमाउंट है 5760। इसे आप नोट डाउन करके फिर आप एंट्री पास करें, क्योंकि जो आउटपुट का अमाउंट है वो तो डेबिट करने पर अपने आप नजर आ जाएगा हमारे। F7 IGST आउटपुट 18% से 7524। क्रेडिट में हम करेंगे IGST इनपुट, और इनपुट का जो अमाउंट था, टोटल अमाउंट 3888 था। मैं उसको जैसे ही लिखता हूँ, देखिए आउटपुट को डेबिट करने से 7524 को डेबिट करने से बैलेंस 0 हो गया। इनपुट का क्योंकि पूरा सेट ऑफ हो रहा है तो उसको जैसे ही मैंने 3888 लिखा तो उसका बैलेंस अकाउंट का 0 हो गया। और बैलेंस अमाउंट में गवर्नमेंट को बाय बैंक पेमेंट कर दूंगा। तो बैंक अकाउंट अभी नहीं है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं कैश अकाउंट यहाँ ले रहा हूँ। तो हमारी एंट्री हो गई IGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स, टू IGST इनपुट, इनपुट का जो टोटल अमाउंट था वो मैंने ले लिया, और टू कैश करके गवर्नमेंट को बैलेंसिंग फिगर अमाउंट 3636 का पेमेंट हो गया। ये स्टूडेंट, ये पॉसिबल है कि इस एंट्री का स्क्रीनशॉट आपको लेने को कहा जाए। तो जब आप एंट्री बना रहे हो तो इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाते समय इस जगह प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, और आपने जो रोल नंबर के नाम से एक फोल्डर बना रखा है और एक वर्ड फाइल बना रखी है जहां आप स्क्रीनशॉट पिछले क्वेश्चंस के भी ले चुके हैं, वहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हुए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। सेम तरीका, प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाइए और यहां आकर कंट्रोल V करिए तो एंट्री का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। अब CGST का लेना है। CGST आउटपुट 9% से 7632 क्रेडिट हो जाएगा। CGST इनपुट 9% से, जिसका अमाउंट जो था वो टोटल हमने लिख रखा है 5760, और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे हो जाएगा कैश के थ्रू 1872 का। अगेन सेम तरीका है। अभी क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन हमने नहीं कर रखे हैं इसके अंदर और कैश नेगेटिव बता रहा है, तो उस नेगेटिव को एक बार आप एक्सेप्ट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएंगे और इस एंट्री को भी मैं वर्ड फाइल के अंदर स्क्रीनशॉट में ले लेता हूं। देखिए CGST के आउटपुट से इनपुट के एडजस्टमेंट की एंट्री का स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है। टेली में चलें, लास्ट SGST को एडजस्ट करना है। SGST आउटपुट 9% से 7632, और क्रेडिट हो जाएगा SGST इनपुट 9% से 5760 से, जो टोटल हमने वहां से नोट डाउन किया था। कैश करके गवर्नमेंट को पे कर देंगे, कैश या बैंक करके, और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करवाने से पहले हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सिर्फ एग्जाम पर्पज से है, ताकि स्क्रीनशॉट आप जो रिक्वायर्ड होगा उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपने वर्क सही किया या नहीं किया एग्जामिनर के लिए इजी गोइंग रहेगा। मैंने इन तीनों का एक्सेप्ट करवा दिया है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फाइनली मुझे SGST, CGST, IGST का अकाउंट देखना होगा। करंट लायबिलिटी में मैं जाता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बैलेंस शीट खोला, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को मैं ओपन करता हूँ। देखिए अभी बिल्कुल बैलेंस यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितना पेमेंट बनता था वो हमने पेमेंट कर दिया है, तो लायबिलिटी हमारी 0 हो गई। अब जब हमें उन अकाउंट्स को देखना है तो डिस्प्ले पे जाना होगा।
डिस्प्ले में हम अकाउंट बुक्स पे चलते हैं, ग्रुप समरी में जा सकते हैं। ग्रुप समरी हमारी ड्यूटीज एंड टैक्सेस की है। सॉरी, यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा। हम लोग लेज़र पे चलते हैं। लेज़र में पहले IGST आउटपुट को लेते हैं। देखिए IGST आउटपुट जो है, IGST से संबंधित जो एंट्रीज हमने करी थी, 2 ट्रांजेक्शन थे IGST के क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं। IGST आउटपुट मैंने खोल रखा है, तो 2 ट्रांजेक्शन मेरे आउटपुट के थे IGST के, और उनमें से मैंने इनपुट को सेट ऑफ करते हुए बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया था। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेने को कहा जा सकता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको बता देता हूँ। प्रिंट स्क्रीन किया और वहाँ लिया। सिमिलर वे में CGST आउटपुट अकाउंट का भी आपको कहा जा सकता है। तो जितने आउटपुट थे, 4 ट्रांजेक्शन थे, उन चारों के ट्रांजेक्शन यहाँ नज़र आ गए, 4-5 ट्रांजेक्शन के, और इनपुट को एडजस्ट करते हुए बैलेंस हमने सरकार को पे कर दिया। इसका भी स्क्रीनशॉट हमें लेने को कहा जा सकता है। तो जिसका स्क्रीनशॉट लेने को कहा जाए उसको आप लोग क्रिएट कर लें। तो ये था इस क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें CGST, SGST, IGST के हमने कंसेप्ट सीखे हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल आपके सामने है आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम पर्पज से, क्योंकि ट्यूटोरियल है। एग्जाम्पल और क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है आपको CGST, SGST, IGST का पूरा बिल स्ट्रक्चर दिया जाए, इतना बिल, इस बिल नंबर से इतना अमाउंट परचेज किया गया, इतना उस पर परसेंटेज वाइज टैक्स चार्ज किया गया, पार्टी का नाम अलग अलग दिया जा सकता है। उसको केयर करते हुए आप अपनी थोड़ी सी तैयारी स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। होप करता हूँ ट्रांजेक्शन्स आपको समझ के में आ गए होंगे। हैव ए नाइस डे।